कि अगर कोई करने पे आ जाए, यानी कि मनोहर काशीराम साहब जैसे कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते तैयार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने तैयार होते हैं। तो अगर कोई करने पे आ जाए और उनके बाद ऐसे हो तो मंजिल दूर नहीं। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में भी हम लोग कुछ वोट से हार गए। सम्मानित साथियों, राजस्थान में तो 3-3 सीटें हम लोग कुछ ही वोट से हार गए और कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर में रहे। अगर आप लोग मेहनत करने लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश सरकारें चलेगी तो आपकी चाबी से, आपकी ताकत से, वरना सरकारें नहीं चलेगी। अब हरियाणा की बारी है लोगों, इसमें मत में बैठे लोगों ने कहना चाहता, हरियाणा की बारी आ गई है, जम्मू की बारी आ गई है। आप भी मैदान में उतर जाओ और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करो। वहां की सरकार में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। पॉलिसी नहीं बनेगी तो 400 रुपए की मजदूरी से आपके लोग कभी करने वाले नहीं होंगे, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजकाज कई ऐसी मांगे हैं जिनको अभी और समझा, लेकिन मैं आपसे जो पहले कह रहा हूं उस पर गौर करो। आप ये बताओ, राजकाज आपके काम नहीं होगा तो आपकी सुनवाई कैसे होगी? बताओ, थाने कचहरी आपकी बात कौन सुनेगा? आज हमने राजकाज लगा तो बिजनौर में सारे अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन जहां हमारा राजकाज नहीं है वहां तो हमारे लोग थाने कचहरियों में जाते हैं, तब तो मेरे अधिकारी सुनते भी नहीं। हरियाणा में और जम्मू में हमें राजकाज में हिस्सेदारी लेनी है। उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा मैदान खचोखच भरा हुआ है। कहीं पर तिल धरने के लिए जगह नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़े रहे कि कभी इनको हराने के लिए, पूरा मैदान खचोखच भरा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो आपको फिर झूठे ही मिलेंगे, आपको इज्जत की जिंदगी नहीं मिलेगी, आपको झूठों की मिलेगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हम पे पॉलिसी है, हम पे नियत है, हम पे नीति है। मैं आपको पार्टी की तरफ से वचन देता हूँ, एक बार आज सत्ता में आजाद समाज पार्टी को आने दीजिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हिंसा की जा रही है, अगर ये लोग प्रदेश छोड़ के न चले जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है। जिस तरह से मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को मुक्ति हो रही है, जिस तरह से आवाज दो हमें, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार में बैठे लोगों को याद रखना, अभी जब तक बिहार में आजाद समाज पार्टी का एक नेता जिंदा है, आप ये बांटने का सपना, गिराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखें। और जिस तरह से किसान परेशान है, एमएसपी की सरकार नहीं के, जिस तरह से न्यूट्रल वेतन सुनिश्चित नहीं है, कोई 300 देता है, 250 देता है, कोई 400 देता है, 250 300 मांगने में भी मांगता है। मेरा यह मानना है कम से कम 700 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए। अंतिम व्यक्ति के लिए भी 700 रुपए जैसी अमाउंट है, एक रकम है जिसमें आदमी एक दिन का केवल ईमानदार से अच्छी तरह से पी सकता है। ये जो टैक्स बढ़ा दिया है, इस टैक्स को कम करना चाहिए। और जैसा मैं आज आपको कह रहा था, हम पे पॉलिसी है कि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में हम लोग प्राइवेट स्कूल से बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं। तो हम ये कानून बना देंगे कि चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, सब
जितने भी सरकारी अस्पताल है उनकी काया पलट कर देंगे और चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानून हो, तहसीलदार हो, पटवारी सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, कोई भी आदमी हो जो सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी तनख्वाह लेता है या किसान मजदूर हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। यदि ऐसा हो जाएगा इलाज की कमी कहां गरीबों की जान नहीं जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अब समय आन पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस जुर्म जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? रोज अखबार पढ़ो, उत्तर प्रदेश का, कोलकाता का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, तो इतनी घटनाएं होती हैं। किसी बेटी का बलात्कार, किसी बेटी की हत्या, किसी बेटी को जला दिया, किसी बेटी को मार दिया, और यूपी में तो ये घटना तेजी से बढ़ रही है। और अभी अभी फुर्काबाद में 2 बच्चों को मार के 89 बच्चों को हत्या दिया गया और पुलिस ने उन परिवारों को कह दिया कि गिरफ्तार तो तुम्हें जेल भेजेंगे। फिर मैंने वहां के एसपी को फोन किया कि मैं परसों आ रहा हूं, तो आनंद में बुलाकर करके कहा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये तो अगर भीम आर्मी ना होती, आजाद समाज पार्टी ना होती, तो न्याय के दौर की बात है। ये दल आपको जिनकी सरकार है दफ्तरों में भी नहीं घुसने देती इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को। ये तो धन्यवाद करो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लड़ाके का, कि वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूँ जो अपने स्वास्थ्य में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। उनको भी कहना चाहता हूँ, और कोई दंग नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट देकर लड़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के देशी है। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहाँ से किसान मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक आने वाला समय बनेगा। अब हमने 3 लक्ष्य है मौका नहीं। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से सबसे कहना चाहता हूं, आप परीक्षा का समय नहीं रहा, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर रास्ता चाहिए, अपने लोगों का चाहिए तो फिर मैदान में तैयार हो जाओ और वहां जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज सरकारों ने ले रखा है। महिलाओं पर हिंसा रुके, ये हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी भी देश की तरक्की महिलाओं को अपनी समान। हम अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, ऐसे मुट्ठी बंद करो ऐसे